आपके लिए सही डायरेक्शन क्या है ये, और यहाँ आप पहुँच गए तो मिशन एकम्प्लिश्ड, यानी कि सक्सेस हो गया आपका, इतनी दूरी आपने तय कर ली। लेकिन अब यहाँ आपको गाइडेंस मिला ना शुरू में कि आपको इधर जाना है और ऐसे जाना है। गाइडेंस यदि नहीं मिलता, उल्टा मिल जाता, तब आप इधर चल देते, तो ये पहुँचेगा अपनी जगह पर, ये भी पहुँचेगा, इसको पहुँचने में टाइम लगेगा। तो आप देखते हो बीपीएससी में जैसे एक बार मेरी माँ और पापा जा रहे थे, तो पापा बोले कि बीपीएससी का लड़का सब आ गया, इसलिए रिजर्वेशन का जो सीट है ना सब कब्जा हो गया है। वो लड़का तो दिख नहीं रहा इसमें, पहले की बात है। तो लड़का मतलब वो सब 40 साल 42 साल, कोई 38 साल का है, तो उसमें लड़का कहाँ दिखेगा। तो ये वही लोग हैं जो गलत डायरेक्शन पकड़ लिए, फिर भी चले जा रहे हैं, चलते चलते 10 साल में जाके ये 10 ईयर्स, कितना लगा इनको, 10 ईयर्स में क्वालिफाई किए। और ये वो लोग हैं जो जैसे कि इस बार 64वीं में देखिए लगभग 70% लड़के लड़कियां ऐसे हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, पहली बार में आए, पीटी क्लियर किया, मेंस क्लियर किया और इंटरव्यू भी देकर आए। कहने का मतलब है ये 3 महीने से अब पीटी, 4 महीने में मेंस और 2 महीने और इंटरव्यू का पकड़िए, 4 3 7 2 9 महीने में इसको निकाला जा सकता है। लेकिन ये तब है जब इस 9 महीने में हमारा जो भी ऊर्जा है उसका 100% हम झोंक दें। क्या ऐसा संभव है कि 50% ऊर्जा हम इस साल लगाएं और 50% अगली बार लगाएं और दोनों जोड़ के बोले 100% लग गया? संभव है? सारी गलती की जड़ यही है। स्टूडेंट इस 50% इस साल इन्वेस्ट करते हैं, 50 साल अगले, ठीक है, ये हुआ। और भी ज़्यादा कोई सोचने वाला व्यक्ति आ गया। अब ये जो है ये 33 करके करने वाले भी 3 लोग हैं, जैसे कि 3-4 साल लग गया, तो जैसे 10 साल लगेगा, नहीं हर बार आप 10% जोड़ रहे हैं और फिर 10 साल में जाकर क्वालिफाई कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी क्या है कि ये जो है ये एरिया, इसमें टोटल एक ही बार में हम 100% झोंक दें, ठीक है, क्लियर। जैसे आपका है, आपने 66 दिया था, स्कोर कितना था? सीटेट नहीं हम 66 बोल रहे हैं, 62 दिए थे, 62 मार्क्स आया था। अच्छा, और किसी ने 66 दिया होगा? आपने दिया था, कितना आया था? 56 आया था। आपका 65, आपने नहीं दिया था, ठीक है। 66 में उनका 97 आया था, लेकिन फिर भी नहीं हुआ था। 97 आया था ना तुम्हारा? तो 97 में हुआ था, 92 आया था। कहने का मतलब तुम दी थे, तुम नहीं दी थे। लेकिन तुम्हारा इसके पहले जब दिया था कितना स्कोर था? 81, यानी कि इस क्लास में 56 वाले भी यहाँ बैठे हैं और 92 वाले बैठे हैं, और क्वालिफाई दोनों में से किसी का नहीं। कहने का मतलब है कि ये रेंज हो गया इस क्लास का, है ना। और क्वालिफाई कितने में करना है? नॉर्मली इतना में क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन जो 66 था उसमें पेपर लीक होने की वजह से स्कोर हाई चला गया था। प्रशासन को पता नहीं चला कि कई जगहों पर जहाँ पेपर लीक था वहाँ लोगों ने ज़्यादा स्कोर कर दिया, और इससे इसमें करप्शन और करप्ट लोगों के आने की संभावना बढ़ गई। अदरवाइज बीपीएससी में यदि आप 90 के अराउंड जाते हैं तो ऑलवेज अ सेफ गेम फॉर गर्ल्स, और यदि 95 के आसपास कंफर्म जाते हैं तो यह बॉयज़ के लिए एक बेटर ऑप्शन है। हम लोग यहाँ टारगेट करेंगे अपने क्लास में कितना? 110। हम लोग जब एग्ज़ाम दिया करते थे ना तो हम लोग 130-35 सही करके आते थे, 130-35। आज 135 नहीं कर सकते। कारण है ई ऑप्शन। ई आने के बाद से 25 नंबर का तो ऐसे ही उसमें ये हो गया। क्या है कि आप इंटेलिजेंट गेस करते थे पहले, अब इंटेलिजेंट गेस संभव नहीं है, आपको एक्यूरेट गेस करना पड़ेगा। जैसे सिंपल इस बार अभी परसों एक एग्ज़ाम हुआ ऑडिटर वाला, उसमें एक सवाल आया था, हीरा की जो चमक है वह किस कारण से होती है? कोई भी जानता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका मेन कारण है। नहीं तो बड़ा आसान सवाल है, लेकिन अब ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है हीरा के चमक का कारण है ए, उसका आकार, साइज। अब ये तो कारण है क्योंकि उसका डिफरेंट साइज है, डेफिनेट साइज है और एक अलग तरीके का साइज है, इसीलिए हीरा चमकता है। आंसर हो सकता है ना ये भी। दूसरा उसका ऑप्शन था कटाई, एक
पैटर्न में काटा जाता है, इसलिए हीरा चमकता है, यह भी सही है। तीसरा ऑप्शन है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। और चौथा ऑप्शन जो डी है वो है पूर्ण आंतरिक और परावर्तन। ये मोस्ट रिलेवेंट आंसर है, लेकिन सबसे अधिक मजा कब होगा जब ये ई ऑप्शन आएगा, इसमें दो सही हैं, यानी ऊपर जो बात बोले दो सही है और इसमें से एक भी सही नहीं है। तो एक भी सही नहीं वाला तो कन्फर्म है कि ये गलत है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। लेकिन ये आंसर तो हो सकता है, क्योंकि इसमें यह भी सही है और यह भी सही है, यह भी सही है और यह भी, क्योंकि परावर्तन के अंदर ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन आता है, परावर्तन के प्रकार में एक प्रकार है। तो अब ये क्या है कि ये मामला चला गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट मतलब बीपीएससी के पाले में। अब ये जो मान लेगा वही आंसर हो जाएगा। बीपीएससी बार बार, पहले लोग क्या होता था कि जैसे कि एक रिजल्ट आता था ना, तो एक बार बीपीएससी ने रिजल्ट दिया, फिर एक बार हाई कोर्ट में केस हुआ, फिर एक बार रिजल्ट आया, तो 6 बार में इसका क्लियर होता था। अब बीपीएससी उसी से बचने के लिए ई ऑप्शन दे दिया है कि जहाँ जहाँ दिक्कत होगा हम अपने हिसाब से अपने आप को सही कर लेंगे। बात समझ में आ रही है प्रियंका? आपको समझ में आ रही है बात हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब सवालों का स्तर बढ़ गया है तो हमने इस स्तर को, हमारे हिसाब से आंसर डी ही होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए मोस्ट एक्यूरेट, क्योंकि वहाँ ऊपर में ऑप्शन अंग्रेजी पढ़िएगा तो भाषा विज्ञान के आधार पर हम इसको मानते हैं कि इसका डी आंसर होना चाहिए, क्योंकि उसमें प्लूरल नहीं बोल रहा है, कौन कौन से कारण हैं, कौन सा कारण है। तो कौन सा कारण मतलब ही वांट टू नो ओनली वन रीज़न, तो ये आंसर होना चाहिए। हम देखते हैं, बीपीएससी का वेट करते हैं, इसको जो भी किए हैं इसको अपना मतलब यदि ये किया है तब मान के चले कि सही है। वैसे बहुत चैनल वाले देंगे कि ये ऑप्शन सही है, डिबेटेबल है। आंसर नॉलेज के हिसाब से यही है। आपने दिया था क्या? आपका कॉमर्स होकर बैकग्राउंड है, मैनेजमेंट है, तो मतलब वो उसमें तो क्वालिफाई करते होंगे, एमबीए तो उसमें अलाउड है। जैसे जो स्पेशल वैकेंसी है ना उसमें एमबीए अलाउड है ना। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ और स्टैट्स, हाँ कॉमर्स में, ठीक है। आपका कॉमर्स था ना, आपने नहीं भरा था, चलिए कोई नहीं, ठीक है। कहाँ से कर रहे हैं? चलिए, तो हम जो बात आप लोगों से करना चाह रहे हैं कि आप में से जितने भी क्लास में बैठे हैं, इनके अंदर पहले तो आपको एक शपथ लेना पड़ेगा, पहला शपथ, उसके बाद ही पढ़ाई होगी, कि मुझे किसी भी हाल में करना है, ठीक है। यह मन में नहीं होगा तो फिर समय खराब करने का फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। और किसी भी हाल में ऐसा नहीं होगा आपका बेहाल हो जाएगा, बहुत अच्छा हाल रहेगा, उसी हाल में हो जाएगा। जज्बा अंदर से आना चाहिए, ठीक है। तो पहले ये हमको मतलब मन में आना चाहिए। मान लीजिए एक आदमी सिपाही बनना चाहता है और एक आदमी आईएएस बनना चाहता है, दोनों डिसीजन जब लेता है ना, उसी दिन वो तय हो जाता है कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। क्योंकि मान लीजिए हमने तय ही किया कि हम इस रोड पे दौड़ेंगे, तो हम यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। आईएएस बनने में भी 10 घंटा का मेहनत नहीं है। टीना डाबी जो टॉप की थी, उसका अपने इंटरव्यू देखा होगा, मात्र 6 घंटे रोज़ पढ़ती थी और 1 साल के अंदर वो आईएएस टॉप करके, बाकी लोग 10 साल से उसमें घोर मट्ठा बना रहे हैं। तो किया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। डिसीजन मेहनत, सिपाही भी क्या करता है, 4 बजे उठता है सिपाही की तैयारी के लिए और पूरा दौड़ेगा 2-4 घंटा, पसीना बह जाएगा एकदम भयंकर। नहीं, देखिएगा रोड पे सब हाँफते रहता है, केला खाएगा, चना खाएगा, घोड़ा से कंपटीशन करेगा, टायर बांध के दौड़ेगा, बहुत सारा चीज़ करता है। उसके बाद मैंने ऐसे लड़के भी देखे हैं जो वहाँ पर दौड़ते दौड़ते गिर के मर गए। खबरें आती हैं कि दरोगा के दौड़ में 2 आदमी मर गए। अब ये कितनी दर्दनाक स्थिति है कि नौकरी के लिए आदमी मर जा रहा है, ये देश का दुर्भाग्य है, ठीक है। तो आप एक तय कर लीजिए कि मुझे करना है। जैसे आपके अंदर में मैंने वो जज्बा देखा कि आपको किसी भी हाल में करना है, वैसा जज्बा बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या करना है ये हम लोग का काम है, हम बता देंगे क्या करना है, फिर आप उस पर अमल करेंगे, ठीक है। किसी को डाउट है कोई कि हमको करना है कि नहीं करना, कुछ और भी ऑप्शन है? ऐसा नहीं है, ऑप्शन और भी आप देख सकते हैं, लेकिन सिमिलर नेचर का। जैसे जो बीपीएससी दे रहा है वो सीडीपीओ भी दे सकता है, जो वो भी दे सकता है। उसके अलावा आपको जो एग्ज़ाम बता रहे हैं ऑडिटर का हो गया, या फिर बहुत सारे सिमिलर नेचर के जिसमें जीएस और ये पूछा जाता है, मेंस में एक सब्जेक्ट आप चेंज करके आप दे सकते हैं, लेकिन फोकस कीजिए बीपीएससी पर।
अब इसमें से कितने लोग हैं जो कि बीपीएससी का पूरा सिलेबस समझते हैं कि क्या है पीटी मेंस और ये? यदि आपसे हम कहें नीतू कि ऐसे 2-3 सब्जेक्ट बताए बीपीएससी में जिसको यदि आपने ढंग से कर लिया तो एक भी सवाल गलत नहीं होगा। जिसका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो मैथ्स उसके लिए श्योर शॉट होता है, 10 में 10 हो जाता है। लेकिन जिसका नहीं है वो कितना भी कोशिश करेगा 8 से ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ सवालों का लेवल ज़्यादा अप रहता है, ठीक है। लेकिन इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि यदि आपने एक बार ढंग से समझ के पढ़ लिया, 12 आए, 14 आए, 11 आए, मतलब 15 से 10 के बीच में वैरी करता है, तो आपका पूरा का पूरा सही होगा। यदि मैथ का बैकग्राउंड है, नहीं भी है, तो आप 8 सवाल उसमें गारंटीड कर सकते हैं मात्र 10 मिनट 15 मिनट रोज़ मैथ बना के। जैसे जो कॉम्प्लेक्स सीरीज है उसको छोड़ दीजिए, सिंप्लीफिकेशन वाला तो पढ़ सकते हैं, जो परसेंटेज बेस्ड है वो तो कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन को रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यदि हमारा ऐसा हो जाए कि मान लीजिए हमारा 10 सवाल मैथ का है और प्रैक्टिस करके इसमें हम 9 सही करने के करीब आ जाए, तो भगवान भी खुश होकर बोलेंगे जाओ एक तो तुक्का में सही हो जाएगा। तुक्का में भी सही हो सकता है ना, नेगेटिव है नहीं, तो संभावना है कि आप या तो इसमें 10 ला लें या ±1 कर लें। प्लस तो नहीं होगा, माइनस ही होगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंकड़ा को कहाँ लाएगा, इससे फ़ायदा क्या होता है, कन्फर्म सवाल करने से फ़ायदा क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने 150 का ये है और आपने मैथ में एक रेगुलर मात्र 15 मिनट देना है, उससे ज़्यादा देना पड़ेगा क्या, 15 मिनट रोज़ देना है। वो मैथ्स के स्टूडेंट है इसलिए मैंने उनसे कहा, उनका 10 में 10 आता है, तो एक श्योर हो जाती है ना कि 10 में, अब जो आदमी 10 में 10 ले आया, मान लीजिए इसमें 10 आ गया, अब आपके पास बचा 140, लेकिन इसमें आपको लाना कितना है 110 करने के लिए, अब इसमें आपको 100 लाना है, तो आपके पास 40 क्वेश्चन गलती करने की आज़ादी हो गई ना यहाँ पर। और होने के लिए आपको कितना चाहिए, मिनिमम 90 हम बोल रहे हैं, हम प्रयास करेंगे 110 के लिए, लेकिन 90 चाहिए। मतलब जनरल भी 100 में तो क्वालिफाई कर ही जाएगा ना। 10 हमारा यहाँ आ गया, 90 यहाँ, यानी 50 सवाल का गैप मिल गया हमको, यानी एक सही एक गलत करके भी हम चलेंगे तो 3 पर हमको एक गलत करने की आज़ादी मिल जाती है ना। हर तीसरा सवाल गलत होगा तब भी आप क्वालिफाई कर जाइएगा। ये तब है जब आपने केवल एक सेगमेंट को मास्टराइज किया, केवल एक सेगमेंट को, ठीक है ना। अब हम पॉलिटी को भी ले आते हैं इसमें। छोटा है, जैसे कोई सीरियल आ रहा था, मैं एक दिन देख रहा था कि छोटा तीर और घाव गंभीर, तो वही छोटा तीर है पॉलिटी, लेकिन इसका घाव बहुत गंभीर होता है। जैसे मान के चलते हैं 12 सवाल है, इसमें 12 में 11 सही नहीं होता, यही एक सेगमेंट है इसमें 12 में 12 सही होगा। हम आपको बुकलेट देंगे और आपको बोलेंगे इसको रट कर आइएगा। क्या करेंगे, एकदम रट के, पढ़ के, घोर के, पी के आइएगा। मान लीजिए 200 पन्ना भी नहीं रहेगा, पतला पतला रहेगा, तो 100 पेज रहेगा। 100 पेज भी दूर दूर, किताब वाले स्टाइल में नहीं, दूर दूर लिखा हुआ है, उस 100 पेज से बाहर सवाल नहीं आएगा। तो यदि आपको मैंने दे दिया कि इसी में से पूछेंगे और एक दिन का यदि क्लास ऑफ किया और अगले दिन टेस्ट है, गलती होगा उसमें से, केवल उसी में से पूछेंगे। तो यदि वैसा कर लिया आपने तो ये 12 में 12 सही। इसमें थोड़ा बहुत ऐड होता है, जैसे मान लीजिए करंट में कोई विधेयक पार हो गया, तब किताब में तो विधेयक आया नहीं। जैसे लेटेस्ट संविधान संशोधन कौन सा हुआ है, लेटेस्ट संविधान संशोधन कौन सा हुआ है, ओबीसी संशोधन विधेयक, ठीक है, 104 हो जाएगा वो, शायद 5वां हो जाएगा, और 103 था EWS वाला, ठीक है। तो ये 12 में 12 मान लीजिए आपने कर लिया, तो आपका अब आंकड़ा कहाँ पहुँच गया, 150 में आपका 10 में 10 कन्फर्म था, अब आपका 40 बचा है, 40 में 12 यानी कि 128 आपके पास क्वेश्चन बचा है। और आपका सही और गलत कितना हो गया है, आपने प्लस माइनस इसको 9 ही मानते हैं, तो 21 सवाल आपका सही हो गया है और 128 अभी भी आपके हाथ में है। 21 तो हमने सही कर लिया ना, मैथ को कमांड करके और पॉलिटी को कमांड करके, कोई दिक्कत, हम 21 तक पहुंच गए। आप देख लीजिएगा, ये जो क्लास है आज का, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये आपके लिए आगे का पूरा क्लास तय करेगा। अब आप इसमें कहीं किसी को कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा। 150 का आंकड़ा पे हम फाइट शुरू कर रहे हैं, इसमें 10 में हम 9 सवाल बना चुके हैं मैथ में। कैसे बनेगा, मात्र 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस से। और ये 12 में 12 हम कर चुके हैं पॉलिटी के स्टडी मटेरियल को पढ़ के, क्लास में सुन के, क्लास नोट्स को पढ़ के, और जो हमने गाइड दिया उसको करके, आराम से हो सकता है। अब आपके पास 128 बच गए,
जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं। एक बार हम सब्जेक्ट भी लिख देते हैं कि अब कौन कौन से सब्जेक्ट बच गए। ठीक है, तो हम लोग जो बार बार हम चार्ट बनाते हैं उस चार्ट को देख लीजिए आप लोग। जैसे बीपीएससी यहाँ पर लिखिए, इसको तो मंत्र की तरह याद करना, बीपीएससी आपको सोते जागते दिमाग में आना चाहिए। तो ये सबसे मेजर जो आपने कहा हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, ठीक है, फिर उसके बाद बिहार स्पेशल, फिर साइंस, फिर करेंट अफेयर्स, ठीक है, और मिसलेनियस। मिसलेनियस कौन पहला कौन आखिरी है, और मेंटल एबिलिटी, जिसको मैथ और मेंटल एबिलिटी दोनों कर सकते हैं। ठीक है, इतने सेगमेंट हैं। इसमें हम लोग 2 सेगमेंट को क्लियर कर चुके हैं, इसको और इसको। ठीक है ना। इतना करने के बाद यदि एक बंदा उठता है बोला कि नहीं हम इसमें से नहीं पढ़ेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। अब पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक बीपीएससी का, 10 साल का क्वेश्चन बैंक यूपीएससी का, और 10 साल का क्वेश्चन बैंक यूपी पीसीएस का। किसका किसका? 3 का बताया हमने, बीपीएससी, यूपीएससी और यूपीपीएससी का। इन तीनों का 10 साल का क्वेश्चन पढ़ने में आपको 2 से 3 दिन, मतलब रोज़ एक का रख लीजिए, तो 3 दिन में आप तीनों को पढ़ के रट सकते हैं। रट कह सकते हैं। मान लीजिए हम गलत आंसर को क्यों पढ़ेंगे? यदि बिहार में आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो कुंवर सिंह के अलावा दूसरा क्यों पढ़ेंगे? ठीक है ना। तो यदि आपने उसको पढ़ लिया तो पता है कितने सवाल डायरेक्ट लड़ जाते हैं आपके। वही पढ़े ना, केवल वही नहीं पढ़ना है। इस बार नहीं होगा, घबराइए मत। इस बार इतना आसान लगेगा कि लगा कि हम तो डिकोड कर लिए। ये कोडिंग डिकोडिंग का मैटर है। आप अभी देख लीजिए, अब जो उसको पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए बार बार पूछता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, पूछता है ना, कब हुआ था? 50 में। तो सब अब 4 ऑप्शन देखिएगा, चारों में 1950 लिखा हुआ है। तो अब अप्रैल याद करना है आपको, तो अब रट लीजिए उसको। जब इतना माइन्यूट पूछ रहा है तो उसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट है क्या? केवल रटना है। तो वैसे सवालों को रट लीजिएगा तो 10 सवाल यूपीएससी से ये कॉपी करता है। बीपीएससी जो यूपीएससी में आया हुआ है उससे कॉपी करता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब उस सवाल को पढ़ रहे हैं तो उसके एनालिसिस को भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए योजना आयोग का पूछा तो हम देखेंगे कि एग्जिम बैंक का भी पूछ सकता है, एलआईसी भी पूछ सकता है, हुडको भी पूछ सकता है, बुडको भी पूछ सकता है, यानी कि उस नेचर के नाबार्ड को ही पूछ सकता है। यानी 5-7 और बना के हम अगले सवाल के लिए तैयार हो गए। तब वो पूछा कि इस बार तो पूछे थे योजना आयोग, अगली बार वित्त आयोग पूछ देगा, नीति आयोग पूछ देगा। तो हम मिलते जुलते चीज़ों का एक लिस्ट बना लेंगे तो नहीं आंसर आ जाएगा। 25 से 26 सवाल पूछा जाता है, 25 से 26 सवाल पूछा जाता है, और यदि आपने रट लिया है तो एक भी गलत नहीं होगा। होगा गलत? मान लीजिए 25 से 26 सवाल क्वेश्चन बैंक से आ रहा है, जो कि सब में से मिला जुला है, तो हम मान के चलते हैं 20 सवाल। 20 सवाल ऐसा है जो कि आपको कहीं ना कहीं यदि आपने क्वेश्चन बैंक कर लिया है तो लड़ जाएगा, लेकिन उसका आंकड़ा हम बाद में लेंगे क्योंकि अभी आंकड़ा ख़राब हो जाएगा। अब आइए, आपने कहा था साइंस। साइंस में 30 से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं। आजकल साइंस का ट्रेंड ज़्यादा अच्छा है। अब मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। केमिस्ट्री में जो सवाल पूछता है आप अंदाज़ा लगा के देख लीजिएगा, जो रोज़ की ज़रूरत में जो केमिकल्स का हम यूज़ करते हैं उन्हीं से संबंधित सवाल पूछता है। सबसे कम सवाल केमिस्ट्री से रहता है, लेकिन सबसे एक्यूरेट आंसर उसी का होता है। जैसे मान लीजिए नीला थोथा किसको कहते हैं? कॉपर सल्फेट, नीला थोथा। जैसे आपसे पूछेगा कि कास्टिक सोडा का क्या काम है, या डायरेक्ट उल्टा पूछ देगा कि इस बर्तन को साफ़ करने में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो इस तरह के ड्यूरेलियम का उपयोग क्या है, हवाई, तो ये डायरेक्ट पूछेगा। कुकर कैसे बनता है, टेफ्लॉन कोटिंग के क्या फ़ायदे हैं। ये सब तरह के सवाल क्या है, कहीं ना कहीं केमिकल से संबंधित सवाल पूछ रहा है। ठीक है,
तो केमिकल वाले में यदि आपने उसको मन से उस पूरे चार्ट को पढ़ लिया तो एक सवाल गलत हो सकता है, मैक्सिमम सही हो जाएंगे। अब बायो में मान लीजिए आपको दो चार है कि मियोसिस क्या है, माइटोसिस क्या है, जो बेसिक चीज़ें हैं, यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है, यदि आपने बेसिक चीज़ पकड़ लिया तो स्लाइडन एंड स्वान पूछे या फिर जो भी आपको मतलब लमार्क पूछे, डार्विन पूछे या फिर अरस्तु से शुरुआत करें, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहाँ पे होगी? पूछेगा कि इसमें से कौन सा कंद है और कौन सा मूल है, कौन सा तना है, कौन सा जड़ है, कौन फ्लोरा का पार्ट है और कौन फौना का पार्ट है, तो कौन रोगाणु से होता है और कौन विषाणु से। जिंदगी भर लोग मानव रोग पढ़ते हैं और क्लियर नहीं होता है कि वायरस से कौन रोग होता है और डिप्थेरिया किससे होता है। तो हमारा कहना है कि आप एक चार्ट बनाइएगा ऐसे। अब यहाँ आपने वायरस लिखा, यहाँ आपने बैक्टीरिया लिखा, यहाँ लिखा आपको हेरेडिटरी डिजीज लिखा, यहाँ पर लिख दिया आपने एक्वायर्ड डिजीज या एसटीडी टाइप का, और यहाँ लिख दिया आपने मिसलेनियस डिजीज। 5 कॉलम बना के और आप रट गए कोई फार्मूला बना के। तो ज़िंदगी में कभी भी आपको ये नहीं होगा कि भाई ये एड्स किस में आएगा और वो किस प्रोटोजोआ से किस में आएगा, हेलमिंथस किस में आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि मानव रोग से सवाल आता ही है और बार बार आता है, और अब बार बार हम गलती क्यों करेंगे? एक बार तो मान लीजिए चलिए कोई बात नहीं, हर बार गलती क्यों हो रही? तो कहने का मतलब है कि बायो में भी मैक्सिमम चीज़ें सही की जा सकती हैं, एक बार मन से पढ़ने की ज़रूरत है। कहने का मतलब है कि जो साइंस का सेगमेंट है इसमें हम मान के चल रहे कि 30 सवाल आ रहा है तो इसमें 24 तक सही किया जा सकता है पूरा एफर्ट करके। तो हम यहाँ 128 में 24 और हटा दीजिए, मतलब हटेगा तो 30, यानी हम आगे 98 सवाल हमारे पास अभी बचा हुआ है ना। और हमने कितना जोड़ लिया इसमें? 21 में 24 जोड़ दिए, यानी मेरा 45 हमारा स्कोर हो चुका है और हमारे पास 98 सवाल बचा है। ये क्यों हम बचा के चल रहे हैं कि अब यहाँ पर आपके पास 50-50 का ऑप्शन आ गया ना। कितना मज़ेदार हो गया कि अब आपके पास इसमें 50 सही कीजिए और 50 गलत कीजिए तब भी आपका हो जाएगा। आपने क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने इसको सही कर लिया, मैथ को सही कर लिया, पॉलिटी को सही कर लिया, और सही नहीं किया। हमारा एक फार्मूला है, उसको आप लोग अपने आज की कॉपी में केवल उसी 3 वाक्य को लिखिएगा, 3 शब्द लिखना है और उसको रोज़ एक बार देख लेना है। क्या फार्मूला है इसको देख लीजिए। हम इसी क्रम से पढ़ेंगे, हम ही क्या कोई भी ऐसे ही पढ़ता है, ठीक है। अज्ञात को हम ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? अज्ञात को ज्ञात करते हैं, ज्ञात को निश्चित करते हैं, ठीक है, और निश्चित को स्थायी करते हैं। अब इसमें कहीं भी क्रम ब्रेक होगा ना तो आपका ये वाला एक्यूरेट आंकड़ा नहीं आएगा। जैसे पढ़ने का क्रम क्या है? मान लीजिए हमको छोटे बच्चों का है पहाड़ा पढ़ो, तो 2 का 2, 2 दूनी 4 या 16 दूनी 32, 16 चौका 64 ऐसे करेगा। लेकिन अचानक हो जाएगा 16 8 है तो खट से जो बोल दिया वो हो गया स्थायी, यानी उसके मन में एकदम इन डेप्थ जा चुका है, ठीक है। यदि हम पूछते हैं कि ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था, यदि आपको डायरेक्ट याद है तो ये स्थायी वाले कॉलम में है, अदरवाइज यह ज्ञात वाले कॉलम में रहेगा। मैक्सिमम चीज़ें क्या होती है, हम किताब पढ़ते हैं तो यहाँ से यहाँ आ जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है और ज्ञात आपस में मिल जाता है। समय आने पर वो निश्चित रूप से सामने नहीं आता है तो ई ऑप्शन आएगा तो काम नहीं करेगा। लेकिन यदि हमने इसको इन 4 चरण से गुजार के स्थायी वाले में ले आया है तो क्या होगा, जो मांगिएगा वही मिलेगा, है ना। इकोनॉमिक्स का कुछ सेगमेंट छोड़ दीजिए, करेंट का कुछ सेगमेंट छोड़ दीजिए, तो मैक्सिमम सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ पर यह किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, जिसको निश्चित करना संभव है, स्थायी करना संभव है, उसका एक सेगमेंट बनाएंगे, यानी यह सर्टेन है। क्या है? सर्टेन वाले सेगमेंट में हम एक सब्जेक्ट का लिस्ट बना लेंगे अपने मेरिट के हिसाब से, और एक हो जाएगा अनसर्टेन, उसमें कुछ चीज़ें रहेंगी। तो क्या होगा कि यहाँ हमारा आंकड़ा जैसे ही 50 पहुँच जाएगा तो हम इधर वाले को 60 पहुँचा देंगे। बात समझ आ गया? इसी फार्मूला पे काम करना है। अज्ञात जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मालूम चला खुश हो गए भयंकर कि भाई हम तो जान गए, नहीं। यदि 10 दिन उसको फिर रिवाइज नहीं कीजिएगा तो वो निश्चित में नहीं जाएगा, वो फिर से अज्ञात में चल जाएगा। यहाँ बहुत ही यह वोलाटाइल एरिया है।
ठीक है, ये बात मेरी समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं? कि आप जैसे किताब लेते हैं, देखिए कि किताब लेके आदमी पढ़ रहा है और कुछ दिन बाद फिर वही किताब उसी मन से पढ़ रहा, तो फायदा क्या हुआ? उस बुक को आप जब यहाँ तक ला चुके हैं तो एक बार क्या होता है कि जैसे हम लोग आगे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो जैसे थोड़ा बहुत आगे बढ़े ज्योग्राफी में, फिर हम जब दोबारा हिस्ट्री पढ़ने आएंगे तो एक बार रिवीजन कर लेंगे, तो टाइम ही ना कीजिए। एक बार रिवीजन करने में आपको 5 से 10 मिनट लगेगा एक चैप्टर को, अब पहली बार पढ़ने में 2 घंटा लगा होगा, समझ गए? तो रिवीजन कीजिएगा तो निश्चित में जाएगा, और यही किसी को समझा दीजिएगा तो स्थाई में चला जाएगा। या रिवीजन करने से निश्चित हो जाएगा। पीटी क्वालिफाई करना आसान है, यहाँ तक भी आप कर लीजिएगा तो पीटी क्वालिफाई हो जाएगा, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन मेंस में तो आपके पास है ही नहीं कुछ, जो आता है वही लिखना है, तो वहाँ स्थाई चाहिए। और इंटरव्यू में तो चार्ट हो वहाँ पे बैठा हुआ हो, आपको ऐसे ही कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर देगा, इनका धकधकी बढ़ा हुआ था। कहने का मतलब है कि यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा पीटी में, निश्चित तक, ठीक है। इस फार्मूला से हम यदि पढ़ेंगे तो हमें सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है।